भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। समय के साथ जहां कृष्ण ने खूब उन्नति की और समृद्ध हो गए, वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। अक्सर ऐसा होता था कि सुदामा जो भिक्षा में पाते, वह भी उनके बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगने जाएं। सुदामा किसी से उपकार मांगने में संकोच करते थे, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देख वे राजी हो गए। जब वे द्वारका के लिए रवाना होने लगे, तो उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चावल उधार लिया और सुदामा से कहा कि वह यह कृष्ण को भेंट स्वरूप दें। सुदामा चावल लेकर द्वारका की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे उस सुंदर नगरी को देखकर दंग रह गए। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे, तो वहां के रक्षकों ने उनके फटे पुराने वस्त्र और साधारण रूप देखकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने विनती की कि कम से कम कृष्ण को यह बता दें कि उनका बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। एक रक्षक थोड़े अनिच्छा के साथ कृष्ण को यह खबर देने चला गया। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, उन्होंने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और नंगे पांव दौड़ते हुए अपने मित्र से मिलने महल के बाहर पहुंचे। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उन्हें अपने महल में बड़े प्रेम से आमंत्रित किया। सुदामा अपने साधारण चावल की भेंट को देने में शर्मिंदा हो गए और उसे छिपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सर्वज्ञानी कृष्ण ने स्वयं उनसे उनका लाया हुआ उपहार मांगा। कृष्ण ने उस चावल को बड़े प्रेम से खाया। फिर दोनों मित्र बचपन की यादों में हंसते बतियाते रहे। सुदामा कृष्ण की दया और प्रेम से इतने अभिभूत हो गए कि वे उनसे सहायता मांग ही नहीं पाए। जब सुदामा अपने गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी व बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे हैं। सुदामा समझ गए कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे भी आपकी जरूरत समझ ले। उन्होंने तो कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन कृष्ण सब समझ गए और उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। नीति कथा: सच्चा मित्र वही होता है जो अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता और जरूरत के समय बिना कहे भी आपके साथ खड़ा रहता है।